तो आज की वीडियो काफ़ी लोग सिर्फ टाइटल और थंबनेल देख के आए होंगे कि कौन सी कैंपर वैन आने वाली है और कौन सी कैंपर वैन मैं रिवील करने वाला हूँ। तो ये टाइटल और थंबनेल मैंने जानबूझ के लगाया है क्योंकि बहुत सारे लोगों के ना स्टिल अभी तक इतने कमेंट आते हैं, इतने मैसेजेस आते हैं मेरे पास कि मैं जवाब दे दे के थक गया हूँ। और मैंने सोचा क्यों ना आज इस वीडियो में उस चीज़ को क्लियर कर ही लिया जाए। तो जब से मैंने अपनी इको सेल करी है तब से बहुत सारे लोग मुझे रेगुलर बेसिस पे कमेंट करते हैं और मैसेज करते हैं कि सैम भाई आपने बहुत बड़ी गलती करी इको बेचकर। आपकी बेस्ट कैंपर वैन थी, आप उसमें बहुत अच्छा कर रहे थे, हमें वो वापस चाहिए, आप इको को वापस लेके आओ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस टॉपिक को या तो अब ख़त्म किया जाए या फिर शुरू किया जाए। तो मैंने डिसाइड किया है कि ये सब अब आपके हाथ में है। अगर आप चाहते हो कि मैं इको कैंपर वैन दोबारा लेके आऊँ और उससे दोबारा से एडवेंचर करूँ, उसे दोबारा से मॉडिफाइड करूँ, स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें दिखाऊँ, तो इसके लिए एक शर्त है मेरी कि इस वाली वीडियो जो आप देख रहे हैं इस पे 5000 लाइक और 1000 कमेंट मुझे चाहिए। अगर आप 1000 कमेंट और 5000 लाइक कर देते हो तो मैं इको दोबारा से खरीदूंगा, उसको रीबिल्ड करूंगा, स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा और अपकमिंग सारे एडवेंचर मैं उसी से करूंगा। तो अब ये आपके हाथ में, या तो अब ये टॉपिक ख़त्म होगा या फिर ये शुरू होगा। बस आपको 5000 लाइक और 1000 कमेंट करने हैं और कमेंट में लिखना है इको कैंपर वैन और लाइक का बटन दबाना है। तो चलो, अगर आप चाहते हो वो वापस आए तो आप ये प्रोसेस करो, तब तक हम लोग ये व्लॉग का प्रोसेस आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, माय नेम इज सैम और आप देख रहे हैं राइडिंग विद मी। तो आज से 6 दिन पहले जब हम लोग सीतन विलेज पहुंचे थे तो आपने देखा ही था ना कि कितनी सारी स्नो थी यहाँ पे, मतलब पूरी रोड के ऊपर अच्छी खासी भरी हुई थी। वैसे यहाँ पे सामने ये स्नो ही अभी कीचड़ के अंदर हो रखी है। दिन में तो अच्छी खासी गर्मी है लेकिन रात के टाइम ना भाई साहब टेम्परेचर ऐसा जा रहा है कि आपका पानी जम जा रहा है। वैसे तो मैं यहाँ पे स्नोफॉल का प्रेडिक्शन देख के आया था, 94% दिखा रहा था, उस हिसाब से तो यहाँ पे स्विट्जरलैंड बन जाता, लेकिन आपको तो पता है पहाड़ों का वेदर कैसा है, ऊपर नीचे होता रहता है। और जो स्नोफॉल हुआ मुश्किल से 1 घंटा, मतलब टोटल 1 घंटा हुआ, मतलब 15 मिनट सुबह, 15 मिनट दोपहर को, 15 मिनट शाम को। तो सीतन में रहते हुए लगभग हो गए मुझे 6 दिन। आज है मेरी वापसी, सारा लगेज मैंने पैक कर लिया है क्योंकि अब घर की तरफ हो रहे रवाना अगले एडवेंचर के लिए प्रिपरेशन करने के लिए। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं ये बैकग्राउंड, खूबसूरत बैकग्राउंड के साथ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, माय नेम इज सैम और आप देख रहे हैं राइडिंग विद पीस। अच्छा दीदी, बाय बाय, जल्दी मिलेंगे। ओके ठीक है, ओके बाय। चलो जी, जाने का टाइम आ गया है। चले टंजिन भाई? ठीक है, चलो चलो जी, आ जाओ। तो हमारा लगेज सारा हो गया है लोड। अब हम लोग बैठते हैं इसके अंदर, जिप्सी के मज़े लेते हैं आज। ओके टेंजिन भाई, थैंक यू सो मच, मिलते हैं जल्दी। ओके ठीक है। ओके, तो आ गया हूँ मैं मनाली वोल्वो बस स्टैंड पे। बस भी अपने को मिल गई खड़ी हुई, तो लगेज उतार के रख दिया है। जैसे यहाँ पे भाई साहब आएंगे लगेज सीधा इधर डालेंगे और फिर हम लोग भी डिपार्चर करेंगे सीधा दिल्ली के लिए। तो वेट कर रहा हूँ बस वाले भाई साहब का, जैसे ही आते हैं लगेज लोड करते हैं सबसे पहले।
ओके, तो बस के अंदर मैंने सामान रख दिया। ध्यान रखना अगर आप एक्स्ट्रा लगेज लेके आ रहे हो, एक आध बैग होता है वो चल जाता है, लेकिन उसके बाद जितने बैग्स होते हैं उसका एक्स्ट्रा चार्जेस लगता है। मैंने आते टाइम 500 रुपये दिए थे, अब जाते टाइम 200 रुपये दे रहा हूँ। बाकी हमारी बस चलने के लिए रेडी है। फ्रेश होने गया था यहाँ पे मनाली वोल्वो बस स्टैंड पे। ध्यान रखना आप ओपन में सुसु पॉटी कुछ नहीं कर सकते, आपको सुलभ शौचालय यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज चार्ज कर दिया जाएगा। चलो अभी बस के अंदर चल रहे हैं। देखो बस के अंदर व्लॉग तो हो नहीं पाएगा क्योंकि आपको पता है साथ में कोई और बैठेगा तो डिस्टर्बेंस होती है। तो अभी सीधा अंदर की तरफ चल रहे हैं, सीधा दिल्ली पहुंचते हैं। फॉग देखा आपने, कितना फॉग था भैया बस के अंदर, सच में हालत ख़राब हो गई आते आते। और 2-3 जगह तो हमारी बस टकराते टकराते बची है और बीच में काफ़ी जगह एक्सीडेंट हो रखा था। तो इनकेस अगर आप अभी कोई भी राइड या ड्राइव प्लान कर रहे हैं दिल्ली टू चंडीगढ़ या फिर कहीं और भी, तो नाइट में अवॉइड करना, डे में ही प्लान करना, क्योंकि नाइट में आप समझ सकते हो इतना फॉग होगा और कुछ भी हो सकता है। तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, आप डे में ही अपना ट्रैवल कंटिन्यू करें। बाकी इस सीरीज़ के अंदर काफ़ी सारे लोगों ने इस हीटर के बारे में पूछा और मैंने बोला था डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, और मैंने डाले नहीं, सॉरी एक्चुअली अपडेट नहीं कर पाया ड्यू टू, आपको पता है कि कितना सारा काम हो जाता है। तो अभी मैंने फ़िलहाल अपडेट कर दिया और अभी स्क्रीन पे एक नंबर भी आ रहा होगा। अगर आपको डायरेक्ट ख़रीदना है तो इस नंबर पे कॉल करके आप डायरेक्ट ख़रीद सकते हैं उनसे। अदरवाइज़ किसी को अमेज़ॉन से बाय करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर और कमेंट के अंदर मैंने लिंक डाला हुआ है, आप वहाँ से जाके बाय कर सकते हैं। ये है डबल बर्नर वाला हीटर, इसमें एक सिंगल बर्नर वाला भी आता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग देख लेना। बाकी ये डबल बर्नर वाला जो हीटर है ये इस वाली गैस कैन के साथ चलता है, क्योंकि इसके नीचे कोई अडेप्टर नहीं है। अगर इसके अंदर मुझे दूसरा अडेप्टर मिल जाता है तो मैं इसके साथ में अपनी नॉर्मल वाली जो गैस कैनिस्टर आता है ये वाला, इसके साथ हम लोग इसको यूज़ कर पाएंगे, लेकिन हमें चाहिए होगा इसके नीचे के लिए अडेप्टर। सिंगल बर्नर वाला आता है वो इसके साथ कनेक्ट हो जाता है, तो ये आप अपने हिसाब से देख के खरीद लेना। बाकी मैं अभी आपको एक और हीटर दिखाता हूँ, एक क्या मैं आपको 2 हीटर और दिखाता हूँ, ताकि आपको अगर कोई भी हीटर खरीदना हो उसके अकॉर्डिंगली आप बाय कर सकें। तो ये वाला हीटर तो मैंने आपको दिखाई दिया है। इसके बाद हमारे पास है ये बड़े वाला हीटर, ये आपने मेरी पुरानी वीडियोस के अंदर देखा होगा, हम लोग कार कैंपिंग में से यूज़ करते हैं। इसके अंदर हमारा लगता है ये वाली गैस कैन और साथ में इसमें एलपीजी भी कनेक्ट हो जाता है। इसके यहाँ पे एक अडेप्टर दिया हुआ है, मैंने उस पाइप के अंदर सेटिंग की हुई है, तो ये एलपीजी से और इस वाले गैस कैन से चल जाता है। बाकी ये वाला हीटर इस वाली गैस कैन से चलता है। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ तीसरा हीटर, ये है एक और हमारा आउटडोर के लिए हीटर। ये कैसे यूज़ होगा, किस तरीके से चलेगा, ये मैं दिखाऊंगा आपको इससे अपकमिंग वाली सीरीज़ के अंदर, क्योंकि अभी इसके बारे में मैं कोई भी चीज़ आपके साथ शेयर नहीं करूँगा। और आप लोगों को पता है जब तक मैं खुद टेस्ट ना करूँ, खुद मैं सेटिस्फाइड ना जाऊँ, उस चीज़ को मैं रिकमेंड कभी नहीं करता। तो ये वाला हीटर हम लोग अब अपकमिंग वाली सीरीज़ में यूज़ करेंगे। आउटडोर हीटर है, देखते हैं किस हिसाब से ये हमें रिस्पॉन्स देता है। बाकी जो मैंने तीनों हीटर दिखाए वो तीनों के अलग अलग काम है, आप अपने अकॉर्डिंगली बाय कर सकते हैं। ध्यान रखना अपने यूज़ के अकॉर्डिंगली बाय करना, ऐसा नहीं है कि आपने छोटा हीटर देख के मंगा लिया और आपको ज़रूरत थी बड़े वाले हीटर की, या फिर आपने बड़ा वाला हीटर मंगा लिया, ज़रूरत थी आपको छोटे वाले हीटर की, या फिर आपको इन हीटर में से किसी चीज़ की ज़रूरत थी नहीं और फिर भी आपने बाय करके अपने पैसे ब्लॉक कर लिए। तो चलो ये तो थी थोड़ी सी ज्ञान की बातें। बाकी इस सीरीज़ को यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये स्नो वाला एडवेंचर पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपकमिंग सीरीज़ के लिए फिर से रेडी हो जाओ, क्योंकि अब हम लोग फिर से धूम मचाने वाले हैं। बाय द वे, धूम मचाने से पहले मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ। ये मैंने एक और गैस स्टोव मंगाया है, पहले अपन यूज़ करते थे लेकिन उससे अभी ये थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है, इस तरीके से पाउच में आता है। वैसे इस तरीके से पाउच में चीज़ें हैं ना तो हमारी चीज़ें सही सलामत रहती हैं, ख़राब बहुत धीरे धीरे होती हैं। तो ये वाला गैस स्टोव है, ये तो आपने देखा ही होगा, अब तो बहुत कॉमन हो गया है। लेकिन इसमें अभी क्या एक्स्ट्रा चीज़ है कि इसके अंदर ये पाइप है। ये पाइप ना बहुत सहूलियत देता है, इससे आपका ना गैस कैन दूर रहता है। इनकेस आग लगती है या फिर लीकेज होता है तो आग लगने से, ब्लास्ट होने से बच जाता है।
और आपको अगर फ्लेम तेज करना हो तो आप गैस कैन की डायरेक्शन मूव कर सकते हो, ऊपर नीचे लिटा भी सकते हो ताकि इसका फ्लेम बरकरार रहे माइनस टेम्परेचर के अंदर भी। तो अभी ये मैंने क्यों मंगाया है ये मैं दिखाऊंगा आपको इससे अपकमिंग वाली सीरीज़ के अंदर कि इसका यूटिलाइज क्या है। तो अभी मैंने और भी 2-4 चीज़ें मंगाई हैं जो मैं आपको कमिंग ब्लॉग्स के अंदर शेयर करूंगा। बाकी मैंने ब्लॉग के स्टार्टिंग में एक चीज़ बोली थी, इको कैंपर वैन के लिए 5000 लाइक और 1000 कमेंट अगर आप दे देते हो तो हम लोग इको कैंपर वैन लाएंगे, और अगर नहीं आते हैं तो इस टॉपिक को इस वीडियो के साथ ख़त्म कर देंगे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई चीज़ के साथ। टिल देन गुड बाय।